कृष्ण ने किन्हें बताया गीता सुनने का अधिकारी, ऐसा भेद क्यों? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी एक ही तत्व को देखते हैं। इदम ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयते। तुझे यह गीता रूप अमूल्य उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति शून्य से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में अश्रद्धा रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। प्रश्नकर्ता, पहला श्लोक कहता है ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी एक ही तत्व को देखते हैं। तो जो पहला श्लोक है उसमें प्रतीत हो रहा है कि भेद को मिटा रहा है। वह कह रहा है कि चाहे विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण हो और चाहे गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल कुछ हो, इन सब के प्रति समदर्शी ही रहते हैं। ज्ञानी जन जैसे भेद मिटाए जा रहे हों। दूसरा जो श्लोक है वह भेद करता हुआ प्रतीत होता है। पहले श्लोक में भेद को मिथ्या बताया गया और दूसरे श्लोक में जैसे कृष्ण ही अर्जुन से कह रहे हो कि अर्जुन भेद करना, जरूर भेद करना। जो लोग तप रहित हों, भक्ति रहित हों, सत्य के प्रति अनिच्छुक हों और कृष्ण में दोष दृष्टि रखते हों, उनसे गीता का उपदेश कभी मत कहना। अर्जुन भेद करना। आचार्य जी, यह क्या बात है? एक तरफ श्री कृष्ण कहते हैं कि सब में समदर्शी रहो और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको यह उपदेश नहीं कहना चाहिए। ये दोनों अलग अलग बातें मुझे विचलित कर रही हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। आचार्य प्रशांत, कहाँ कहा गया है कि समदर्शी रहो? और समदर्शिता का अर्थ क्या है? अर्थ इतना ही है कि जो कुछ भी तुमको दिखाई देता है, जो कुछ भी चल रहा है, फिर रहा है, जिस भी चीज़ का अनुभव हो सकता है, जो कुछ भी आ रहा है, जा रहा है, वो सब प्रकृति मात्र है। भले ही कितनी विविधता दिखाई देती हो उसमें, कितने भेद दिखाई देते हों उसमें, पर है वो सब कुछ प्रकृति के भीतर ही। यहाँ 5वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अनेकता में एकता की सीख देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखो यह सब अलग अलग दिखता है, दुनिया का अर्थ ही है वैविध्य। पहाड़ अलग हैं, नदी अलग हैं, आदमी अलग हैं, औरत अलग हैं, दिन अलग हैं, रात अलग है, सब कुछ यहाँ अलग अलग ही है ना। दुनिया माने अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग पदार्थ, सब रंग अलग अलग हैं, सब तल अलग अलग हैं। समय का मतलब ही है भेद। जो अभी है वो थोड़ी देर में नहीं रहेगा, अगले पल अलग हो जाता है, बदल जाता है, दूसरा हो जाता है। और यही वो विविधता है, यही आदमी को बरगलाए रखती है। हमें लगता है कि सब अलग अलग वास्तव में हैं। हमें लगता है कि कुर्सी और मेज अलग अलग हैं। हमें लगता है कि दिन और रात अलग अलग हैं। हमें लगता है कि सुख और दुख अलग अलग हैं। हमें लगता है कि मिट्टी और आसमान अलग अलग हैं। हमें लगता है कि पर्वत और पर्वत से उतरती हुई नदी अलग अलग हैं। यहाँ पर जो समझने की बात कह रहे हैं श्री कृष्ण, वो यह है कि ये सब जो अलग अलग दिखता है, इसमें एक मूलभूत एकता है। वो एकता आत्मा की एकता नहीं है, वो प्रकृति की एकता है। ये सब कुछ अलग अलग दिखते हुए भी प्रकृति के क्षेत्र में आता है। एक क्षेत्र, एक तल है प्रकृति का, जिसमें ये सब कुछ समाये हुए हैं। तो भले ही अपनी मेज पर रखी अलग अलग वस्तुओं की इशारा करते हुए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन तल एक ही है प्रकृति का। उसी तल पर तुमको एक ब्राह्मण का शरीर भी दिखाई देता है। उसी तल पर तुमको ब्राह्मण के सब गुण दिखाई देते हैं। उसी तल पर तुमको सब दिखाई देता है जो जड़ चेतन है, जंगम स्थावर है, सब विभिन्नताएं तुमको दिखाई देती हैं, लेकिन तल एक ही है प्रकृति का। तो जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इनको एक जानना, इनके प्रति एक दृष्टि रखना, समदर्शिता रखना, तो समदर्शिता यही है कि ये जो हो रहा है ये सब है तो प्रकृति के भीतर ही ना। क्यों आवश्यक है ये समदर्शिता? ताकि ये जो कुछ भी हो रहा है उसको तुम परमात्मा का दर्जा ना दे दो, न उसे तुम इतना ऊंचा समझ लो कि उसे ही परमात्मा मानना शुरू कर दिया, न उसे तुम इतना नीचा समझ लो कि उसे तुम परमात्मा का विपरीत कुछ जान लो।
न वो बहुत ऊंचा है न वो बहुत नीचा है, हालांकि वो अनुभव कुछ ऐसा ही देता है, प्रतीत कुछ ऐसा ही होता है। दुनिया को तुम देखो तो उसमें तुम्हें बहुत कुछ ऐसा नज़र आता है जो तुमको लगेगा कि बहुत शीर्ष चीज़ है, ऊंची से ऊंची, सुंदर से सुंदर। और दुनिया को देखो तो उसमें तुम्हें दिखाई देगा बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल कुत्सित है, ग्रहित है, विकृत है, नारकीय है। तो भीतर से बड़ी इच्छा उठती है कि कह दें कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। ना यहाँ भेद निश्चित रूप से है और यहाँ अनुभवों में ज़मीन आसमान के अंतर भी हैं, पर वो सब अंतर मामूली हैं। यहाँ तुम्हें मिल जाए कुछ बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा, तो भी उसको परमात्मा का स्थान मत दे देना, उसको सत्य मत मान लेना। और यहाँ तुमको मिल जाए कुछ बहुत ही कुत्सित, एकदम ही निकृष्ट, तो भी उसको इतना महत्व मत दे देना कि वही तुम्हारे लिए केंद्रीय वस्तु बन जाए। न यहाँ कुछ इतना ऊंचा है, इतना सुंदर है कि उसको तुम अपने मन के केंद्र पर बैठा लो। न यहाँ कुछ इतना गिरा हुआ है कि तुम उसको अपने मन के केंद्र पर बैठा लो। यहाँ तो जो कुछ है वो प्रकृति के दायरे में है। तो जो 5वें अध्याय में तुम उपदेश पढ़ रहे हो उसका कुल अभिप्राय ये है, प्रकृति की एकता का उपदेश है वो। अब आते हैं 18वें अध्याय के 67वें श्लोक पर। भूलना नहीं कि ये पूरी गीता के आखिरी कुछ श्लोकों में से है। ये बिल्कुल आखिरी कुछ बातें हैं जो अब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अभी भी वो जो कह रहे हैं अर्जुन से वो यही है कि कौन है प्रकृति के अंतर्गत जो इस उपदेश को सुनने का अधिकारी है। भेद वो कर रहे हैं, पर वो सारे भेद अभी भी प्रकृति के ही भीतर के भेद हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, जिन लोगों में तुम ये सब गुण पाओ उनसे ये गीता का उपदेश कह देना, जिनमें ये गुण न पाओ उनसे गीता का उपदेश कहना ही मत। और गुण उन्होंने बता दिए। तप होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ये सब अगर पाओ तो उनसे गीता का उपदेश कहना, नहीं तो मत कहना। जिन गुणों को अनिवार्य बता रहे हैं श्री कृष्ण, वो गुण भी प्रकृति के भीतर के ही हैं। एक तरह की सात्विकता को अनिवार्य बता रहे हैं श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि जिसमें ये सात्विकता पाओ वही अधिकारी है गीता ज्ञान सुनने का। बाकियों को अगर तुमने कहा तो वो बेचारे तो पहले से ही उलझे हुए थे, ये गीता का उपदेश उन्हें और भारी पड़ेगा। पक्षपात नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण, ये उनकी करुणा है कि वो कह रहे हैं कि जो अभी तैयार नहीं है गीता सुनने को, उस पर गीता थोप मत देना, क्योंकि तुम उसको अगर गीता थमा दोगे तो वो गीता का बड़ा दुरुपयोग करेगा। वो गीता को तलवार बनाकर अपनी ही गर्दन काट लेगा। तो ये करुणा है कृष्ण की कि वो कह रहे हैं कि अर्जुन, ये सब बातें उसको ही बताना जो इन बातों के लिए तैयार हो, योग्य हो, अधिकारी हो गया हो। जिसमें अभी भी योग्यता नहीं तैयार की, उसको यदि तुम ये सब बातें बताओगे तो उसको भारी पड़ेंगी। तो कुल जो मामला है ऐसा है, प्रकृति है जो त्रिगुणात्मक है। प्रकृति का एक तल है जो पूरा तल बना हुआ है 3 गुणों से। वहाँ भीतर भेद है, निश्चित रूप से भेद हैं। तीनों गुण ही एक दूसरे से अलग हैं। भेद तो यही हो गया। प्रकृति के उस तल पर तुम क्या क्या पाते हो? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। एक वो प्रकृति जिसको तुम देखते हो उसको कह देते हैं अपरा प्रकृति। एक वो प्रकृति जो देखती है, जो दृष्टा है, उसको तुम कह देते हो परा प्रकृति। पर ये दोनों किस में आ गए? प्रकृति के ही विशाल क्षेत्र में। और फिर इस क्षेत्र से हटकर है क्षेत्रज्ञ। तो भेद हैं, पर कहाँ भेद करना है, कहाँ नहीं करना है, ये बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्षेत्रज्ञ से अलग है, वो विभाग करना सीखो। प्रकृति का क्षेत्रज्ञ से अलग है। क्षेत्रज्ञ माने जो न दृश्य है न दृष्टा है, जो दृश्य दृष्टा दोनों का साक्षी है। क्योंकि दृश्य और दृष्टा दोनों कहाँ आ गए? प्रकृति के ही भीतर आ गए। दृश्य भी प्रकृति में, दृष्टा भी प्रकृति में, ज्ञेय पदार्थ भी प्रकृति में, और ज्ञाता अर्थात बुद्धि और अहंकार भी प्रकृति में। तो ये सब प्रकृति के भीतर का खेल है। और इस तल से अलग है क्षेत्रज्ञ। उस क्षेत्रज्ञ के भीतर कोई भेद नहीं है, वहाँ कोई भेद नहीं है। प्रकृति में भेद ही भेद हैं।
पर ये सब जो भेद गुण रखने वाले वस्तुएं हैं, इन सब में एकता क्या है कि ये सब प्राकृतिक हैं, ये एकता है। ज्ञानी वो है जो जानता है कि कहाँ भेद करना है और कहाँ भेद नहीं देखना है। विवेक इसी का नाम है, सही जगह भेद देखना। विवेकी वह है जो भेद बस वहाँ देखता है जहाँ भेद है। अविवेकी वह है जो वहाँ भेद देख लेता है जहाँ कोई भेद है ही नहीं। अविवेकी को सुख और दुख में बड़ा भेद दिखाई देगा। वह कहेगा कि सुख और दुख तो अलग अलग चीज़ें हैं ही ना। जो सुख और दुख में भेद करे वह अविवेकी, जो सुख दुख और आनंद में भेद करे वह विवेकी। भेद दोनों ही कर रहे हैं, पर जो विवेकी है उसको सही जगह पर भेद करना आता है। अविवेकी भी भेद करता है लेकिन गलत जगह भेद कर देता है। बहुत संभावना होती है कि तुम्हें प्रकृति के भीतर का कुछ सताने लगे, परेशान करने लगे, तुम्हें मिथ्या दिखने लगे प्रकृति में, तो तुम जो चीज़ मिथ्या लग रही है उसके विपरीत पर जा कर के बैठ जाओ। उदाहरण के लिए कहीं तुमने मन लगाया और वहाँ तुमने धोखा खाया, चोट खाई, तो तुम राग से उठ करके वहाँ बैठ जाते हो। द्वेष, कहीं तुमने मन लगाया और वहाँ तुमने धोखा खाया, चोट खाई, तो तुम राग से उठ करके कहाँ बैठ जाते हो? द्वेष पर। यह विवेकी का काम नहीं हो सकता। विवेक क्या बोलेगा? राग और द्वेष तो एक हैं, क्योंकि दोनों प्रकृति के तल पर हैं। ज्ञान मार्ग यही बताता है कि क्या एक है, क्या एक नहीं है। ज्ञानी समझ जाएगा, कहेगा अरे अंतर क्या है, पहले मैं रागी था अब द्वेषी हो गया हूँ, रहा तो पहले ही जैसा ना। ज्ञान मार्ग का अर्थ होता है कि वह सब कुछ जो अनित्य है उसको एक तरफ कर दो, प्रकृति के पूरे क्षेत्र को एक तरफ कर दो और तुम वहाँ जा कर के बैठ जाओ जहाँ नित्यता है, जहाँ सार है, जहाँ सत्य है। इसीलिए ज्ञान मार्ग नेति नेति का मार्ग है। यही विवेक है, यही भेद है। जो कुछ झूठा है उसको हटाते चलो, उसकी नेति नेति करते चलो।